ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम ने ट्वीट किया, हमने कई विषयों पर शानदार बातचीत की। वे भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं। इंडिया यूके संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए उत्सुक है। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी का द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। उन्होंने भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में डिनर से पहले दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर अल थानी और पीएम मोदी के बीच बैठक हुई। हैदराबाद हाउस की बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, मनसुख मंडाविया और पीके मिश्रा मौजूद रहे। भारत और कतर के बीच हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश में कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के मुद्दे पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच में इजराइल और हमास का मुद्दा भी उठा। भारत और कतर के बीच 2 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी मौजूद रहे। भारत और कतर के बीच जॉइंट ट्रेड फोरम की शुरुआत हो गई है। ऐसे में पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की बड़ी संभावनाएं। भारत का कतर के साथ करीब 10 अरब डॉलर का व्यापार घाटा। कतर भारत से 1 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि भारत कतर से $12 मूल्य का सामान खरीदता है। गौरतलब है कि भारत कतर से 9 अरब डॉलर का पेट्रोलियम गैस खरीदता है, तो वहीं कतर भारत से 1000 करोड़ रुपए का चावल खरीदता है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों पर विशेष चर्चा हुई। दिल्ली में नए सीएम पर सस्पेंस आज होगा खत्म। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शाम 7 बजे होगी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण होगा और रामलीला मैदान में तैयारियां तेज। यूपी विधानसभा में उर्दू पर गरमाई सियासत। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उर्दू पर दिया जोर, तो गुस्से में सीएम योगी ने दिया करारा जवाब। कहा, देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहता है विपक्ष। यूपी विधानसभा में अंग्रेजी और उर्दू को लेकर हुई बहस में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उर्दू का लिया पक्ष। कहा, विधानसभा में अगर अंग्रेजी बोल सकते हैं तो उर्दू भी बोलने देना चाहिए। तेलंगाना में रमजान पर पुलिस कर्मचारियों को छुट्टी देने पर बवाल। टी राजा ने रहमत सरकार पर लगाया हिंदुओं से पक्षपात का आरोप। पूछा सवाल, नवरात्रि पर हिंदुओं को क्यों नहीं दी जाती कोई छूट। बिहार के बांका में झाड़ फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म। ग्रामीणों ने तांत्रिक की जमकर पिटाई की। बीमार पति के इलाज के लिए झाड़ फूंक करने आई थी महिला। जम्मू कश्मीर के उरी के जंगलों में भीषण आग। सलामाबाद में 3 किलोमीटर जंगल क्षेत्र को आग ने अपनी चपेट में लिया। आग बुझाने में जुटे वन विभाग, सेना, पुलिस के अधिकारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में KIIT के हॉस्टल में नेपाली छात्रा आत्महत्या मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। 3 डायरेक्टर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हुए गिरफ्तार। काशी में आवाहन अखाड़े की पेशवाई में देखने को मिले सबसे कम उम्र के नागा बाबा। जी हां, अब तक तो इनकी उम्र महज 6 साल है। इनके माता पिता ने महज 1 साल की उम्र में धूनी चढ़ा दी।
पटना में मुठभेड़ के बाद 4 शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। 4 थानों की पुलिस के साथ कमांडो ने संभाला मोर्चा। फायरिंग के बाद एक घर में घुसे थे अपराधी। 2 घंटे चला पुलिस का ऑपरेशन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज। टूर्नामेंट का पहला मैच कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी पाकिस्तान की टीम। इस पिच पर टारगेट का पीछा करना हमेशा से रहा है आसान। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस पदाधिकारियों की अहम बैठक, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी महासचिव और राज्य प्रभारी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने 2 लोगों को भारी मात्रा में कैश के साथ किया गिरफ्तार। कार के अंदर खास तौर पर बनाए गए थे गद्दे में छिपाए गए थे नोट। प्रयागराज महाकुंभ में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लगाई आस्था की डुबकी। अपने परिवार के साथ पवित्र स्नान करने पहुंचे थे वेंकैया नायडू। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद बोले पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अपने परिवार के साथ मैंने पवित्र स्नान किया। 144 साल में एक बार होने वाला ये महाकुंभ एक महान आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान। ये महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया। साथ ही उन्होंने कहा, मैं महाकुंभ का और पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा, महाकुंभ के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। भगदड़ में कई लोग मारे गए, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। कई लोग मिले ही नहीं। ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाले बयान पर स्वामी रविदेव शास्त्री ने कहा, ये मृत्यु कुंभ नहीं बल्कि ये अमृत कुंभ है। ये महाकुंभ है और ये संस्कृति, सनातन और विचारों का मेल है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का पलटवार। 144 साल बाद सनातन धर्म के महान पर्व को देश के एक राज्य की मुख्यमंत्री मृत्यु कुंभ कहती हैं। उन्हें अपने तुष्टीकरण की राजनीति में महाकुंभ बाधा नजर आ रही है। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर आध्यात्मिक नेता स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन पर प्रहार कर रही, उनको भारत की संस्कृति से प्यार नहीं। ममता बनर्जी के बयान पर बोले बीजेपी नेता अपर्णा यादव, राजनीति करिए लेकिन धर्म विरोधी राजनीति मत करिए। ममता जी, हमारे सनातन धर्म और परंपरा का मजाक उड़ाने का किसी को हक नहीं। ममता बनर्जी के बयान पर बोले किरण रिजिजू, सीएम ममता को इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यदि आप हिंदू धर्म या महाकुंभ में विश्वास नहीं करते तो इस पर टिप्पणी करने से बचें। ममता के बयान पर आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने विरोध किया। कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, जो कि धर्म का अपमान है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी राजनेता को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। करनाल कांग्रेस के कदावर नेता सरदार त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल हुए। गोवा पुलिस ने चलाया साइबर अपराध को लेकर जागरूकता अभियान। सीएम सावंत बोले, अभी तक लगभग 155 वेबसाइट, 25 सोशल मीडिया अकाउंट, 466 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए, जिसके लिए साइबर पुलिस को बधाई। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे। रिटायरमेंट के बाद बोले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयोग का भवन लोकतंत्र की पूजा का स्थान। इसने पिछले 75 वर्षों में कड़ी मेहनत से विरासत को समेटा है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सीएम ममता को अपनी कही बातों पर शर्म और लज्जा आनी चाहिए। ऐसे पवित्र जगह को आप मृत्यु कुंभ कह रही हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हाड़े के बादलपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान तमाम पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के जश्न में शामिल होने गांधीनगर के बीजेपी कार्यालय श्री कमलम पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। कार्यकर्ताओं के साथ जीत के जश्न में शामिल हुए। महाकुंभ पर बोले रामगोपाल यादव, ये महाकुंभ नहीं बल्कि कुंभ है। किसी शास्त्र में या धर्म ग्रंथ में महाकुंभ का जिक्र नहीं है। महाकुंभ पर बोले रामगोपाल यादव। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना क्या यूपी सरकार कुंभ से पूरा करना चाह रही है? क्या इन्हें नहीं पता कि धार्मिक कार्यक्रम मुनाफे के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए होते हैं?
महाकुंभ स्नान के बाद बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, यहां काफी बेहतर व्यवस्थाएं की गई, जिसके लिए मेला प्रशासन समेत सीएम योगी का प्रबंधन बधाई के पात्र है। प्रयागराज महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने परिवार के साथ लगाई आस्था की डुबकी, संगम नोस पर पूजा अर्चना कर आरती भी की। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया, अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे थे डिप्टी सीएम पवन कल्याण। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने परिवार के साथ संसद भवन पहुंचे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। उनके साथ राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के बोंगोई गांव जिले में जोगी घोपा व्यापारिक टर्मिनल का उद्घाटन किया। कहा जा रहा है कि इससे भूटान, भारत और बांग्लादेश को व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में खासा लाभ होगा। सोनोवाल ने कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों को दिया गया सबसे कीमती उपहार। इससे युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे। बजट सत्र शुरू होने पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल का अभिभाषण हमारी सरकार का रोडमैप और जो भी वक्तव्य राज्यपाल महोदय ने दिया उसे रोडमैप मानते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। ममता के बयान पर शुभेंदु अधिकारी की जनता से अपील, अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो राजनीति से ऊपर उठकर ममता बनर्जी के इन अपशब्दों का जोरदार विरोध करें। साथ ही उन्होंने कहा, महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने कहा, पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक व्यापार संबंधों और दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को याद किया। प्रयागराज महाकुंभ तट से बोले आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, हमारी भाषा और संस्कृति अलग अलग हो सकती है लेकिन हमारा धर्म एक है। आधे से ज्यादा भारत महाकुंभ में पहुंच रहा है, यह सदियों से चल रहा है। हमारे धर्म की निरंतरता अद्भुत है। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम नीतिगत निर्णयों पर मुहर लगी। एमएसएमई समेत 7 पॉलिसी को मंजूरी दी गई। निवेश बढ़ने से 86 लाख नए रोजगार मिलने की उम्मीद। दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह पर बोले सांसद योगेंद्र चंदौलिया, बेहद भव्य कार्यक्रम होगा क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सरकार बनाने का मौका बहुमत में दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जब कर्पूरी ठाकुर जीवित थे तब जनसंघ के लोग उन्हें गाली देते थे। इन्होंने अंबेडकर और कर्पूरी जी को गाली देने का काम किया। इन्होंने जातिगत जनगणना के लिए मना किया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथन स्वामी मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव हुआ शुरू। अगले 12 दिनों तक इसका जश्न मनाया जाएगा। इस दौरान पहले दिन काफी संख्या में शिव भक्त भक्ति में लीन दिखे। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने पटना में विरोध मार्च निकाला। बीजेपी नेता रविंदर सिंह नेगी ने मनीष सिसोदिया पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, उनके विभाग के कार्यालय से कई फर्नीचर समेत सोफा, टेबल और एसी गायब हैं। यहां तक कि दरवाजे और पंखे तक गायब हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव को लेकर राहुल के बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, राहुल गांधी जानबूझकर भ्रम पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं। अब देश कानून और नियमानुसार चल रहा है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आपके चारों बड़े नेता बुरी तरह चुनाव हार गए। आपके अस्तित्व पर अब सवाल खड़ा हो चुका है। ना तो इनके पास कोई विचार, ना कोई दृष्टिकोण और ना ही दिल्ली के विकास का कोई रोड मैप था। आप नेता गोपाल राय का बीजेपी पर तंज, बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, बस दूल्हा कौन होगा ये किसी को नहीं पता। भाजपा मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं कर पाई। ये फिर कोई बड़ा रहस्य है जिसे वो छुपा रही है। यूपी के कुशीनगर में रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो आया सामने। अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप को मारी जोरदार टक्कर। एक व्यक्ति और एक बुजुर्ग बाल बाल बचे। चपेट में आया एक मासूम गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सरपंच प्रत्याशी सुरेंद्र यादव को लोट मारते मतदाताओं के घर तक जाने का वीडियो हुआ वायरल। मतदाताओं का चरण बंदन कर भेंट दे रहे फूल, दूब और नारियल। महाकुंभ जा रही महिलाओं ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर डीआरएम को
दो टूक जवाब दिया। डीआरएम ने पूछा, कहाँ है आप लोगों का टिकट? महिला श्रद्धालुओं ने कहा, महाकुंभ के लिए पीएम मोदी ने ट्रेनों का टिकट कर दिया है फ्री। वाराणसी कोर्ट में वकील और दीवान के बीच झड़प, मारपीट में तब्दील हुई। एक दूसरे का कॉलर पकड़े नजर आए। अधिवक्ता को पैर से मारते हुए देखा गया वर्दी पहना जवान। घटना का वीडियो वायरल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की एक महिला सिपाही का वीडियो आया सामने, जो कि हो रहा है वायरल। मां का कर्म और ड्यूटी का फर्ज अदा करती नजर आई महिला सिपाही। नवजात शिशु को लेकर ड्यूटी कर रही थी सिपाही रीना। जैसलमेर बालतोरा के सांसद उमेदाराम बेनीवाल के असिस्टेंट का चलती ट्रेन में फोन छीनकर फरार हुआ मोबाइल चोर। मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर मनीष पचौरी नाम के शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई की। रहम की भीख मांगता रहा शख्स। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सीहोर का मामला। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीमसेना के प्रदेश प्रभारी पंकज अतुलकर की एक महिला ने चप्पल से पिटाई की। कॉलर पकड़कर एसपी कार्यालय तक लेकर महिला गई। भीलवाड़ा में दूसरे की बीवी से इश्क लड़ाना एक शख्स को महंगा पड़ा। आशिक युवक के हाथ पैरों को बांधकर परिजनों ने जमकर कूटा। सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने। दिल्ली में हादसे के बाद आजमगढ़ में प्लेटफॉर्म पर देखा अफरा तफरी का माहौल। आजमगढ़ पहुंची ट्रेन का नहीं खुला दरवाजा। परेशान यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। मांग रहे हैं टिकट का रिफंड। दिल्ली में हादसे के बाद आजमगढ़ में भी प्लेटफॉर्म पर देखा अफरा तफरी का माहौल। आजमगढ़ पहुंची ट्रेन का नहीं खुला दरवाजा। परेशान यात्रियों ने जमकर हंगामा काटा। मांग रहे टिकट का रिफंड। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नेशनल हाईवे पर प्रेमी जोड़े को चढ़ा प्यार का खुमार। बाइक पर आपत्तिजनक हालत में बैठी नजर आई युवती। यातायात नियमों के प्रेमी जोड़े ने धज्जियां उड़ाई। इजराइल ने लेबनान के हमास चीफ को मार गिराने का दावा किया। हमास के प्रमुख मोहम्मद शाहीन की मौत की हुई पुष्टि, लेकिन हमास ने उसे सिर्फ सैन्य कमांडर बताया। अफ्रीका महाद्वीप के देश माली में अवैध सोने की खदान ढहने से कम 48 लोगों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं। हादसे की वजह से कई लोग पानी में गिर गए। बांग्लादेश में 41 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। पिछले साल हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हिंसा करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। इस मामले में अब तक करीब 1100 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मार्च में दी जाएगी फांसी की सजा। केरल की निमिषा पर यमन के नागरिक तलाल अब्दी मेहदी की हत्या का आरोप है। तूफान और बाढ़ की चपेट में आने से केंटकी और जॉर्जिया में 8 लोगों की गई जान, जबकि एक व्यक्ति की जॉर्जिया में मौत हुई। एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना जरूरी हो गया है। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और यूसीसी को इसलिए लाया जा रहा ताकि दो समाज के बीच में संघर्ष बढ़े। आज कराची नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का होगा पहला मैच। कल भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हुआ। आईपीएल के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 18वें सीजन का शेड्यूल रिलीज किया। डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में 22 मार्च को खेला जाएगा ओपनिंग मैच। 23 मार्च को दूसरा बड़ा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेन्नई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल के 18वें सीजन में इस बार 65 दिन में 74 मैच खेले जाएंगे। 18 मई तक लास्ट स्टेज के 70 मैच होंगे और इसमें फाइनल 25 मई को कोलकाता में होने वाला है। एक बार फिर सैम पित्रोदा के बयान से संकट में घिरी कांग्रेस। कहा, चीन भारत का दुश्मन नहीं, भारत को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा किया। बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू में पुलिस की मौजूदगी में निकाले गए दूल्हे की बारात। दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने की देने की धमकी गांव के कुछ लोगों ने दी थी। गांव में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाला गया।
दिल्ली में यमुना में सफाई अभियान की शुरुआत। आईटीओ पर यमुना सफाई की प्रक्रिया में जुटे सफाई कर्मी। बड़ी मशीनों से किया जा रहा सफाई का अभियान। यमुना तट पर पहुंचे बीजेपी के कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी। यमुना में जारी सफाई अभियान पर बोले अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी। 2027 से पहले हम यमुना को साफ करने की कोशिश करेंगे। ये काम 3 से 4 चरणों में किया जाएगा। कुंभ को फालतू बताने पर लालू यादव के बयान पर साध्वी निरंजन का पलटवार। कहा सनातन धर्म पर चोट पहुंचाने वालों को जनता जवाब देगी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी आरजेडी के प्रमुख नेताओं पर निशाने साधते हुए साध्वी निरंजन ने कहा अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सटीक बैठती है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। तमाम एंट्री और एग्जिट गेट पर जीआरपी और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। महाकुंभ के पलट प्रवाह के बाद वाराणसी में जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ड्रोन से निगरानी कर रहा जिला प्रशासन। काशी में श्रद्धालुओं का विराट जन समूह उमड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए घाटों पर लगी लंबी लाइन। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए लगाया गया टेंट पंडाल। प्रयागराज में जाने वाले यात्रियों के लिए 10 पंडाल लगाकर पूरी व्यवस्था की गई। जयपुर एसीपी जैसलमेर में 2 अधिकारियों को घूस लेते अधिकारियों ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भड़ियाड़ा तहसीलदार सुमित्रा गोदारा और फतेहगढ़ तहसीलदार शिव प्रकाश दोनों को 15 लाख रुपए की घूस लेते एसीपी ने दबोचा है। आंध्र प्रदेश तक पहुंचा गुलियनबेरी सिंड्रोम यानी कि जीबीएस वायरस। 45 साल की महिला की जीबीएस वायरस के कारण मौत हुई। राज्य में जीबीएस से अब तक 2 लोगों की मौत, 17 नए केस दर्ज हुए।